हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जिस तरह सोने को आग परखती है अर्थात गोल्ड को आग परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को अर्थात परिश्रमी है, साहसी है, पराक्रमी है, उसकी परीक्षा लेती है, परखती है मुसीबत। और वो मैं मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं, जितनी मुसीबत आनी थी आई गई, कुछ है बची हुई है, कुछ भविष्य में भी आएंगे। ग्रह दशा है, मानव जीवन है, सुख और दुख तो चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। ये भाग्य का जो चक्र है, सुख और दुख है, वो तो चक्र की तरह पहिए की तरह घूमते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। देखिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगस्त का जो महीना है वो आपके लिए धन वर्षा करने वाला है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, धन की वृष्टि। वैसे बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश के मौसम में धन की भी वृष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। बस कुछ चंद उपाय भी करने हैं, कुछ सावधानियां बरतनी है। वो कौन क्या कारण है, कहाँ से पैसे आएंगे, कौन सी मुसीबत कैसे टल सकती है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपके सोर्स ऑफ इनकम के, अर्थात मंगल की बात करूंगा। मंगल आपके लिए क्या है ये समझ लीजिए पहले। मंगल आपके लिए ऋण का, रोग का, शत्रु का, व्याधि का, कॉम्पिटिटर का, संकल्प का, सोर्स ऑफ इनकम का, बड़े भाई बहन का, रिश्तों का और अपॉर्चुनिटी का ग्रह अगर कोई है तो वो मंगल है आपके लिए। और वैसे नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो होटल रेस्टोरेंट का काम करना हो, कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, रियल एस्टेट का काम करना हो, आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करना हो, या फिर आपको करना है आ, ये जो है घर खरीदना है, बेचना है, जमीन खरीदनी है, बेचनी है, गाड़ी खरीदनी बेचनी है, पर्सनल, उस काम के लिए भी। और भाई बंधु, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार भी, और फ्रेंड सर्कल को, सब कुछ को देखने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो मंगल है। और मंगल पिछले कई महीनों से ही पीड़ित था, कभी नीच का रहा, फिर ठीक ठाक रहा, फिर केतु के साथ आ गया और अब अति बलवान हो गया। अब आया है कन्या राशि में, और ये मंगल अच्छी स्थिति में है, यानी कि लाभेश होकर के केंद्रस्थ होना, यानी कि चतुर्थस्थ होना शुभ है, अच्छा है। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है इच्छा शक्ति की, और इच्छा शक्ति बनाए रखिए। और ये महीना आपके लिए मंगल के लिहाज से तो काफी कुछ देता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल के माध्यम से नौकरी हो या बिजनेस हो, और डिटेल में चर्चा करेंगे, नौकरी के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। वैसे नौकरी और बिजनेस को देखने वाला जो आपका ग्रह है, यानी कि मिथुन राशि के लिए जो ग्रह है वो गुरु बनते हैं। चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर का साथ रिश्तों की बात हो, आपके मान के, आपके सम्मान का, आपका पद का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपके इंटरव्यू का, आपके रिश्तों का, और आपका शिक्षा दीक्षा का भी। अगर कोई ग्रह है तो गुरु है, और गुरु आपकी ही राशि में बैठ करके कौन सा योग बना रहे हैं? गज लक्ष्मी नामक राजयोग। और गज लक्ष्मी नामक राजयोग तो बहुत बहुत अच्छा होता है, आपकी राशि में बन रहा है। गज का मतलब क्या होता है? गज का मतलब हाथी, और हाथी हमारी संस्कृत में पवित्रता का सूचक है, प्रतीक है। हाथी पवित्र होता है। हमारे गांव घर में जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हमारे गांव घर के आगे से हाथी निकल जाते थे, तो हम उसके, हाथी के जो चरणों के जो धूल होता है ना, उसको उठाकर माथे पे लगाते थे और घर ले आते थे और पूजा घर में रखते थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हाथी की पवित्रता को। तो वही वही योग आपकी कुंडली में बन रहा है। गज लक्ष्मी, गज के साथ में पैसा, यानी कि पवित्रता के साथ में, शुद्धता के साथ में, अच्छे कोई मांगलिक कार्य हो घर में, उसके साथ में, और उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है, ये मानकर चलिए। ठीक है जी, लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है। यानी कि अगर कोई कार्य करना है, आपने सोच रखा है कोई अच्छा कार्य, जैसे कि बच्चों की शादी करनी है, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, अगस्त का महीना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में शादी है, पैसे नहीं है, या फिर कोई घर में अन्य मांगलिक कार्य करने हैं, कोई घर खरीदना है इत्यादि, कुछ सोच के रखा हुआ है आपने। उस सोच को चरितार्थ करने के लिए, उस सोच की, आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए गज लक्ष्मी नामक राजयोग बना है, और पैसा आएगा। तो गज, इस चराचर जगत में, इस धरती में, थलचर जगत में सबसे बड़ा अगर कोई प्राणी है तो वो कौन है? वो हाथी ही है। यानी कि पैसा भी आएगा, पवित्रता भी आएगी, ये सब कुछ अच्छा होगा, मांगलिक कार्य भी होंगे और बड़े पैमाने पर होंगे।
है ना? तो ये एक अच्छे योग यहाँ से दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ होगा? इस विषय पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। वैसे भी आजकल सावन का महीना चल रहा है, महादेव का नाम तो आप भी लीजिए, कृपा आप पर भी महादेव की बनी रहे ऐसी मेरी कामना। तो शुरुआत कर दीजिए, हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और भगवत भजन में लगे रहिए। चलिए, आइए फिर से विषय पर वापस लौट करके आता हूँ। आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध यहाँ आपके धन भाव में बैठ करके बुधादित्य नामक राजयोग बना रहे हैं। कब तक? 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद अकेले रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त तक अकेले रहें या सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग बनाए, यानी कि लग्नेश राशिश धन से धन भाव से या धनेश से संबंध जब भी रखता है, पैसा आता है, मंगली कार्य होते हैं, मन पवित्र होता है। यानी कि बौद्धिक लेवल पे भी आप अच्छे होने जा रहे हैं, बुद्धि विवेक अच्छा होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे होंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, इंटरव्यू अच्छे जाएंगे, ये होता हुआ दिखेगा। स्वास्थ्य, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है यहाँ पर। ये है आपके ऋण से उऋण होने के योग दिख रहे हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी अच्छा है। रिलेशनशिप को लेकर के गुरु शुक्र के बिना विवाह संभव नहीं है। देखिए, आपका गुरु शुक्र का दोनों की ही दृष्टि जो है ना 7th हाउस में है, यानी कि वैवाहिक जीवन हो या फिर विवाह करना हो, वर या वधू की तलाश कर रहे हो, आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है। अच्छा, निजी जीवन तो बोला, जो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय उत्कृष्ट है, बहुत ही अच्छा समय है। खूब मेहनत कीजिए, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है। विदेश में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, एमएनसी में काम करते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर कहीं कोई पीआर की समस्या, ग्रीन कार्ड की समस्या या फिर जो है ना किसी प्रकार की कोई समस्या है हमारे विदेश में रहने वाले बंधु माताओं के लिए आ रहा हो, तो वो जो समस्या है, उस समस्या से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा मुझे लगता है आपकी कुंडली को देखते हुए प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, कन्या पूजा कीजिए, मैं ये ज़रूर बोलूँगा। ये एक माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट तो वैसे देखा जाए ना बहुत ज़्यादा है नहीं। हाँ, एक ही माइनस, इसको भी मैं नहीं बोलूँगा माइनस पॉइंट। शनि वक्री है, आपके यहाँ है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए है, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छे योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना, एक ये करना पड़ेगा आपको। दूसरा जो काम करना है, आपको जो छोटी-छोटी जो बच्चियाँ होती हैं 4, 5 साल, 6-7 साल तक की, ऐसी जो बच्चियाँ होती हैं उनको देवी स्वरूपा मान करके उनके माथे पे टीका लगा करके आप अक्षत रख दीजिए और देवी स्वरूपा मानकर चरण स्पर्श करके आप सफेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह ये ऐसे-ऐसे होगा, तो ये अगस्त का महीना अच्छा या बुरा कैसा जाएगा मैंने आपको बताया। अमूमन निष्कर्ष के तौर पर बोलूँ तो अच्छा है। बस उपाय जो मैंने बोला उसको फ़ॉलो कीजिएगा। बाकी आपकी कुंडली देखिए, आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो? सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।